स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एजुकेशन फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। तो भाई आज हम लेकर आए हैं करंट अफेयर की क्लास। तो करंट अफेयर में टॉप 50 क्वेश्चंस जो हैं जो आपके ग्रुप और सी में जो आपके हेल्पफुल साबित हो, ठीक है, वो क्वेश्चंस आपके यहाँ पर करवाए गए हैं। तो चलिए टॉप 50 क्वेश्चंस के लिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि फ्लैटेड फैक्ट्री परिसर का जो शिलान्यास है वो कहाँ पर किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है इसका उत्तर हो जाएगा आगरा। आगरा जिला कहाँ है? यूपी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फ्लैटेड फैक्ट्री का परिसर का जो शिलान्यास किया गया और किसके द्वारा किया गया? ये सीएम यानी कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ द्वारा जो है इसका जो शिलान्यास किया गया है। और इसके अंतर्गत इसका उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य ये है कि लगभग 200 उद्यमी, ठीक है, लगभग 200 उद्यमी जो है वो एक ही छत के नीचे जो है अपनी फैक्ट्री जो है लगा सकेंगे। लगभग इसमें 125 करोड़ की लागत से इसको जो है बनाया गया है। ठीक है, 125 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया है और एक साथ उद्यमियों को इसको एक छत के नीचे लाने का इसका उद्देश्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के एक हिस्से को राष्ट्र को समर्पित किया। इस हिस्से का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया? तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में आपने कई बार सुना भी होगा कि ये जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है ये हमारा जो राज्यसभा और लोकसभा में जो मतलब जो हमारा संसद है, ठीक है, संसद में जो सीटें कम लोगों की जो क्षमता है वो बैठने की कम है, उस क्षमता को बढ़ाने के लिए सेंट्रल विस्टा जो है इसको जो बनाया गया है दिल्ली में। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट है ये किसने इसको कॉन्ट्रैक्ट लिया? तो टाटा ने इसको बनाने की जो है जिम्मेदारी ली है। जिसमें से अब हम बात किसकी कर रहे हैं कि इसका जो एक हिस्सा है जो राष्ट्र को समर्पित किया गया, उसका पहले नाम क्या था? उसका नाम था राजपथ। ठीक है, अब उसका नाम क्या कर दिया गया? कर्तव्य पथ उसका नाम कर दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को ने भारत के किन शहरों को ग्लोबल ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया है? तो ऑप्शन नंबर बी पर हम आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। तो नीलांबुर, त्रिशूल और वारंगल, इन 3 शहरों को जो है यूनेस्को लर्निंग सिटीज में जो है शामिल किया गया है। अच्छा, जो नीलांबुर, त्रिशूल ये कहाँ के हैं? ये केरल राज्य के शहर है। ठीक है, और जिसमें से वारंगल जो है ये तेलंगाना राज्य का शहर है। ठीक है, इनको जो है शामिल किया गया है किसमें? यूनेस्को की लिस्ट में। और इस साल जो 2022 की जो लिस्ट है इसमें यूनेस्को ने लगभग 44 देशों के 77 शहर, 77 शहरों को जो है शामिल किया है। बात अब हम करते हैं ग्लोबल ऑफ लर्निंग सिटीज की। तो ग्लोबल ऑफ लर्निंग सिटीज जो है यूनेस्को द्वारा ये 2013 में जो है इसकी शुरुआत जो है की गई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में कौन सा जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला घोषित किया गया? तो कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला जो है वो मंडला जिला, ये मध्य प्रदेश का जिला है, मंडला जिला। ठीक है, जिसमें 2011 सर्वेक्षण के अनुसार अगर हम जाने तो जो ये जिला है इसमें जो है साक्षरता दर जो थी वो कितनी थी? 68% थी। ठीक है, अब जो 2020 की जो रिपोर्ट आई है इसमें इस बात पे पता चला है कि लगभग 2.5 लाख, लगभग 2.25 लाख लोग जो हैं यहाँ पर साक्षर नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ की जो महिला और वरिष्ठ नागरिकों को शिक्षित करने हेतु जो स्कूल जो शिक्षा विभाग है, ठीक है, इसके अलावा जो आंगनवाड़ी, इसके अलावा जो सामाजिक कार्यकर्ता है, महिला और बाल विकास मंत्रालय जो है, इन सब ने मिलकर इसमें सहयोग दिया। ठीक है, और स्वतंत्रता दिवस 2020 का एक बड़ा अभियान जो है शुरू किया था 2020 में। ठीक है, और 2 साल के अंतर्गत इसमें जो है इसको साक्षर जिले के रूप में जो है बदल दिया। अब यहाँ पर जो सभी लोग हैं पढ़ने लिखने और गणना करने में क्या है? सक्षम है। अगला क्वेश्चन है किस जिले में 20 मेगावाट के तैरते सोलर संयंत्र से बिजली उत्पादन शुरू किया गया है? तो 20 मेगावाट से जो तैरता सोलर संयंत्र ये किसके द्वारा शुरू किया गया? पहले तो हम ये बता दें आपको, एनटीपीसी के द्वारा इसको तैयार किया गया है। ठीक है, और ये कहाँ पर? औरैया में, जो कि उत्तर प्रदेश का ये पहला ऐसा तैरता सोलर संयंत्र है। ठीक है, जो कि इसके औरैया जिले में जो है स्थापित किया गया है। एनटीपीसी ने इससे पहले 4 अन्य प्रदेशों में भी
तैरते संयंत्र जो है वो जो है लगाए हैं। उन 4 राज्यों में है केरल, तेलंगाना, गुजरात और आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में जो है एनटीपीसी द्वारा 4 जो है सोलर पैनल जो है सोलर तैरते हुए सोलर संयंत्र जो है लगाए जा चुके हैं। और जो 5वां ये औरैया उत्तर प्रदेश के जिले में भी लगाया गया है। जो एनटीपीसी की औरैया में अगर हम बात करें तो एनटीपीसी की टोटल जो है जो क्षमता है वो कितनी हो चुकी है, वो लगभग 704 मेगावाट जो है क्षमता जो है इसकी हो चुकी है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 24 से 23 सितंबर को राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो किस राज्य में आयोजित किया गया? तो गुजरात में जो है राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों द्वारा जो है ये सम्मेलन जो है आयोजित किया गया, जिसका फोकस है ग्रीन ग्रोथ और ग्रीन जॉब पर। ठीक है, इसका फोकस ग्रीन ग्रोथ और ग्रीन जॉब पर है। ठीक है, ये प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है इसका आयोजन किया गया। और इसके सबसे बड़ी जो उद्देश्य है 2070 तक, ठीक है, जीरो एमिशन जो है इसका जो है लक्ष्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किन्हें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ऋषि सुनक जो है ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो है बने हैं, जो कि भारतीय मूल के हैं। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं। ठीक है, और ब्रिटेन में पहले ऐसे जो प्रधानमंत्री हैं जो भारतीय मूल के वहां पे बने हैं। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण निम्नलिखित में से किस देश में किया गया? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या फिर भूटान? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है बांग्लादेश में जो है मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का जो है एक यूनिट का अनावरण वहां पर किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश विश्व की 5वीं सबसे बड़ी, ठीक है, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो हम बात करें 5वीं अर्थव्यवस्था तो भारत, ठीक है, अपना जो भारत है ये 5वीं अर्थव्यवस्था जो है बन चुका है। किसको पछाड़कर बना है? तो ये ब्रिटेन को पछाड़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। ठीक है, भारत जो है 5वें नंबर पे है। तो हम बात यहाँ पे 5वें, तो पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे बात करें तो यूएसए पहले नंबर पे आती है और दूसरे नंबर पे चाइना यानी कि चीन की अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उत्तर प्रदेश के जो खुर्शीद अहमद हैं, खुर्शीद अहमद को जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से जो है इन्हें सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन है कि भारत ने हाल ही में पहली इंट्रा नेजल वैक्सीन लॉन्च की है, इसका निर्माण किस कंपनी में किया गया है? तो इसका निर्माण जो है भारत बायोटेक, ठीक है, भारत बायोटेक में किया गया है। ये भारत की पहली इंटरनेशनल वैक्सीन जो है ये कोविड 19 वैक्सीन, ठीक है, इसकी ये कोविड 19 के लिए है। और इसे किसको दिया जाएगा? ये 18 वर्ष के, ठीक है, 18 वर्ष से जो अधिक उम्र के लोग जो इस संक्रमण के खिलाफ प्राथमिक टीकाकरण हेतु इसको जो है मंजूरी दी गई है। बात करें हम भारत बायोटेक का, तो भारत बायोटेक का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? ये हैदराबाद में है। ठीक है, हैदराबाद में है। और ये कंपनी जो है ये दवा की खोज और दवा को विकसित करने, टीका बनाने, ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स और स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों के निर्माण के लिए कार्यरत है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि नाइट स्काई अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य, ठीक है, ये कहाँ? लद्दाख में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका उत्तर हो जाएगा लद्दाख में जो है इसको स्थापना की गई है। लद्दाख के हानले में, ठीक है, लद्दाख के हानले में चांगथांग वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, के हिस्से के रूप में जो है ठीक है, ये जो है स्थापित किया जाएगा। और ये भारत में खगोल पर्यटकों को क्या करेगा? बढ़ावा देगा। ठीक है, तथा ऑप्टिकल इंफ्रारेड और गामा रे जो दूरबीन के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे स्थानों में से ये एक होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो
किसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यहाँ बात हो रही है डीआरडीओ की, ठीक है। तो डीआरडीओ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर समीर वी कामत जो है, इन्हें डीआरडीओ का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ये किसका स्थान लेंगे? ये जी सतीश रेड्डी, ठीक है, जी सतीश रेड्डी का जो है स्थान लेंगे और ये अपनी उम्र से 60 वर्ष तक, ठीक है, 60 वर्ष तक इस पद पर जो है बने रहेंगे, ठीक है। हाल ही में ब्रजवासी लाल का निधन हो गया, वे थे, तो ये जो ब्रजवासी लाल है, ठीक है, ये कौन थे? ये एक पुरातत्वविद थे, ये पुरातत्वविद थे और ये इसलिए प्रसिद्ध क्यों है? ये चर्चा में थे जब बाबरी मस्जिद, ठीक है, की जगह पे, जहाँ पे वहां पे खुदाई के दौरान जब जो मूर्तियां मिली थी, ठीक है, जो यहाँ पे मूर्तियां मिली थी हिंदू धर्म से संबंधित, तभी ये ब्रजवासी लाल जी जो हैं, ये चर्चा में आए थे। इनका जो है क्या हो गया है? निधन हो गया है। इन्हें 2000 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, पद्म भूषण, पद्म भूषण और 2021 में पद्म विभूषण, पद्म विभूषण से इन्हें, ठीक है, पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश बाजरा उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश जो है, ये बाजरा उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है, ठीक है। यूएन द्वारा भारत के प्रस्ताव की कार्यवाही करते हुए 2023 में अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष जो है वो घोषित किया गया है, ठीक है। 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष जो है घोषित किया गया है, किसके द्वारा? यूएन द्वारा। मिखाइल गोर्बाचेव, जिनका निधन 91 वर्ष की उम्र में हुआ है, वो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो वो सोवियत संघ, यानी कि पूर्व यूएसएसआर, ठीक है, ये इसके अंतिम नेता थे यूएसएसआर के। इन्हें ओजस्वी सोवियत संघ नेता जो है माना जाता था, क्यों? क्योंकि ये नागरिकों को आजादी देकर लोकतांत्रिक सिद्धांतों की तर्ज पर कम्युनिस्ट शासन में सुधार लाना चाहते थे, ठीक है। स्कूल प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया योजना का उद्देश्य क्या था? तो स्कूलों का पुनर्विकास, शिक्षा बढ़ाना, कुशल छात्रों को प्रेरित करना या फिर छात्रों का बौद्धिक विकास। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्कूलों का जो पुनर्विकास है वो प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना का इसका उद्देश्य है। 16 सितंबर 2022 को भारत का वह शहर जिसे हाल ही में एससीओ पर्यटन सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जो है नामित किया गया, तो वो कौन सी है? वाराणसी है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका उत्तर हो जाएगा। एससीओ संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन, इसका क्या हो जाएगा? ये फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इसके राष्ट्राध्यक्षों की जो बैठक हुई थी, ये 22वीं बैठक थी, ठीक है, जिसके दौरान जो है पहली बार, ठीक है, पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में किसको चुना गया? वाराणसी को जो चुना गया। इस पहल का जो उद्देश्य क्या है? भारत और अन्य एससीओ सदस्य देशों के बीच क्या करना? पर्यटन, ठीक है, पर्यटन, सांस्कृतिक और मानवीय आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है कि नोएडा में आयोजित विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का विषय क्या था? जाएगा पोषण और आजीविका के लिए डेयरी, ठीक है। विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का विषय क्या है? पोषण और आजीविका के लिए डेयरी। भारत के संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार का जो अभ्यास है वो किस देश के साथ हुआ? तो वज्र प्रहार जो है वो भारत और अमेरिका के मध्य हुआ है। विल पावर द इनसाइड स्टोरी ऑफ अ इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन इंडियन वुमेन हॉकी नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये सोजर्न मार्टिन द्वारा जो है इस पुस्तक को लिखा गया है। वह कौन सी योजना है जिसके तहत हाल ही में केंद्रीय विकास एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने 10 से
32 वर्ष की आयु के लोगों को विज्ञान और अनुसंधान में करियर बनाने हेतु प्रोत्साहन करने के लिए लगभग कितना 53,000, ठीक है, 53,000 छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इंस्पायर्ड योजना के अंतर्गत जो है 53,000 छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत निम्नलिखित में से किस उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश द्वारा एक बड़े फेस्टिवल का आयोजन जो है वो किया गया? तो इत्र, उत्तर प्रदेश में इत्र जो है ये कहाँ का मशहूर है? ठीक है, ये कन्नौज का जो इत्र है वो मशहूर है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश द्वारा जो है एक बड़े फेस्टिवल का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है कि विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को जो है विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस जो है मनाया जाता है। 1987 में 1987 में, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों के लिए, ठीक है। और 1994 में 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस तारीख को जो है नामित किया था, ठीक है। और इस बार इस का थीम क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 835, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो इस साल की थीम है वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 835, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत ने किन्हें निपाह वायरस पर कोविड-19 महामारी के दौरान सार्वजनिक सेवा तथा सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है दिए जाने का प्रस्ताव दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, के शैलजा, ठीक है। एशिया का नोबेल शांति पुरस्कार भी जो है किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को माना जाता है, ठीक है। यह इस जो ये पुरस्कार है ये कौन सा संस्करण है? ये 64वां, ठीक है, 64वां संस्करण है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शरणार्थियों के लिए सकारात्मक कार्य करने हेतु वर्ष 2022 का यूनेस्को शांति पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है? तो यूनेस्को शांति पुरस्कार जो है ये व्लादिमीर पुतिन, एंजेला मर्केल, ठीक है, एमेनुअल मैक्रोन या फिर एलिजा बोने, इनमें से किसको दिया गया है? तो उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंजेला मर्केल को जो है यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए हाल में निम्नलिखित में से जिसे गीत के रूप में चुना गया उस गीत का शीर्षक पंक्ति क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया जो है इस गीत की शीर्षक पंक्तियां हैं। वर्ष 2022 का यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट का जो फाइनल मुकाबला था इसमें इसको किस खिलाड़ी ने जीता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कार्लेस अल्कोज जो है ये इस साल टेनिस टूर्नामेंट के, ठीक है, और यूएस ओपन जो है इन्होंने फाइनल मुकाबला जीता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने एशिया कप 2022 का खिताब अपने नाम किया है? तो एशिया का जो पुरस्कार है एशिया कप 2022 वो श्रीलंका, किसने जीता है? श्रीलंका ने जीता है। ज्यूरिक डायमंड लीग 2022 में प्रथम पुरस्कार किस भारतीय खिलाड़ी को प्राप्त हुआ है? तो ज्यूरिक डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा, ठीक है, भाला फेंक जो है, और इनके ही जीतने पर 7 अगस्त को, ठीक है, भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। प्रथम पुरस्कार जो है भारतीय खिलाड़ी जो है कौन है? ये नीरज चोपड़ा है। मानव विकास सूचकांक 2021 में 191 देशों की सूची में प्रथम स्थान किस देश को प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्विट्जरलैंड जो है ये मानव विकास सूचकांक 2021 की 191 देशों की सूची में प्रथम स्थान पर, ठीक है, ये रहा है। तो भारत जो है इसको 132वीं रैंक, ठीक है, भारत को 132वीं रैंक जो है एसडीआई में प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस कल से प्रोजेक्ट परमिट समाप्त करने की घोषणा की है? तो ये जो है ये चिरौंजी और आंवला, ठीक है, चिरौंजी और आंवला यानी कि ऑप्शन नंबर डी, चिरौंजी और आंवला दोनों पर ही प्रोजेक्ट परमिट जो है समाप्त करने की
घोषणा की है। निम्नलिखित में से कौन सा से युद्धाभ्यास भारत और जापान के मध्य आयोजित किया जाता है? तो भारत और जापान के मध्य, ठीक है, धर्म गार्डियन और जिमेक्स ये दोनों ही जो है आयोजित युद्धाभ्यास जो है आयोजित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। विश्व की 6 बड़ी अर्थव्यवस्था के अवरोही क्रम की पहचान कीजिए। अवरोही क्रम मतलब कि जो सबसे बड़ी से छोटी पे जाएंगे। सबसे बड़ी कौन सी है? अमेरिका है। अमेरिका के बाद कौन सी है? ठीक है, अमेरिका के बाद चीन है। तो यहाँ पे भी देखिए इस ऑप्शन में भी चीन जापान, ठीक है, चीन जापान, जापान तीसरी है, जर्मनी चौथी है, लेकिन ब्रिटेन जो है अब वो पांचवी नहीं रही है, भारत अब पांचवी हो चुकी है। ठीक है, ब्रिटेन 6 नंबर पे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अगला कौन सा है? फ्रिगेट तारागिरी में निम्नलिखित में से किस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है? तो फ्रिगेट सॉरी तारागिरी में, ठीक है, स्टील टेक्नोलॉजी का जो है इस्तेमाल किया जाता है। वह कौन सी फिल्म है जिसे हाल ही में 95वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म श्रेणी में जो है भारत के आधिकारिक प्रविष्ट के रूप में शामिल किया गया? तो छेलो सो, ठीक है, छेलो सो जो कि एक गुजराती मूवी है, ठीक है, इसे जो है ऑस्कर के लिए नामित किया गया था। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस शहर में से प्लास्टिक मुक्ति स्वच्छता अभियान की शुरुआत की? तो प्लास्टिक मुक्ति स्वच्छता की जो शुरुआत है वो कहाँ से की गई है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाराणसी से जो है इसकी शुरुआत की गई है। चोंगथंग पठार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो चोंगथंग पठार जो है ये लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख में जो है ये है। आईसीसी पैनल के पूर्व अंपायर असद रऊफ का संबंध किस देश से? भारत, अमेरिका, पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान? तो पाकिस्तान। जो आईसीसी पैनल के पूर्व अंपायर असद रऊफ जो है इनका संबंध पाकिस्तान से है। साइरस मिस्त्री की मृत्यु एक सड़क हादसे में हो गई, ये पूर्व में किस कंपनी के चेयरमैन थे? तो ये टाटा एंड सन्स, ठीक है, टाटा एंड सन्स की जो है ये पूर्व कंपनी के चेयरमैन थे साइरस मिस्त्री। निम्नलिखित में से किस नेता के शासनकाल में सोवियत संघ का विघटन हुआ था? तो सोवियत संघ का जो विघटन है वो अभी मैंने आपको बताया था कि मिखाइल गोर्बाचेव जो कि यूएसएसआर के अंतिम नेता थे, ठीक है, यूएसएसआर के अंतिम नेता, इनके टाइम पे जो है सोवियत संघ का विघटन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस विद्यालय ने सुपर कंडीशनिंग मैग्नेट सिस्टम जो है विकसित किया है? तो उत्तर है कि जो उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, ठीक है, ये सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट सिस्टम जो है इसने विकसित किया है। वर्तमान भारत में कितनी क्षेत्रीय परिषदें हैं? तो भारत में कुल 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। ठीक है, भारत का अमेरिकी संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार जो है इसका कौन सा संस्करण है? तो वज्र प्रहार का ये 13वां संस्करण, ठीक है, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में इसका जो है आयोजन किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में जो है इसका आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक में दुनिया का कौन सा शहर सबसे पसंदीदा वित्तीय केंद्र के रूप में जो है शीर्ष पर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा न्यूयॉर्क जो है ये वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक में दुनिया के सबसे पसंदीदा शहर है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं और अहिंसा दिवस यानी कि यूएन की किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय शांति एवं अहिंसा दिवस जो है ये 21 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। भारतीय अखिल राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर हुआ? तो भारतीय अखिल राजभाषा जो है इसका आयोजन जो है सूरत, ठीक है, सूरत में इसका आयोजन हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। ये हमारी इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर के जो एमसीक्यूज थे ये मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, और इसकी जो अन्य 2 क्लासेस हैं वो भी देख लीजिएगा, वो भी करंट अफेयर की करवा दी है। तो जो आपका ग्रुप सी और डी एग्जाम है, ठीक है, उससे पहले पहले ये करंट अफेयर की क्लासेस कर लीजिएगा, क्योंकि उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर से जरूर आ सकते हैं। आपका स्टैटिक्स पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा और करंट अफेयर में भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कवर किए हैं वो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अब अगली क्लास में। धन्यवाद।